हेलो दोस्तों, मैं अमित रॉय आप सबका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल एजुकेशन क्रॉप्स पर। तो आज का हमारा टॉपिक है माइनर डिफरेंस बिटवीन फीफो एंड एलआरयू। फीफो और एलआरयू क्या है? ये एक्चुअली पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के अंडर में आता है। ठीक है, तो इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आना ही आना है ना। और आप सबको पता है हम लोग यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 22 मार्च को होने वाला है। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। इसके जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके क्वेश्चन का जो रिसोर्स है वो अभी तक यही देखने में आया है कि जो प्रीवियस ईयर्स के गेट और नेट के क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको हमें सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के गेट के और नेट के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन भी जो मैं लेके आया हूँ, ये प्रीवियस ईयर्स का गेट का क्वेश्चन है ना। और मेरा जो मेन फोकस ये है कि जो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है फीफो का और एलआरयू का, ये काफ़ी मिलता जुलता है ना। तो बच्चे इसमें गलती कर ही देते हैं, गलती करने का चांस बहुत है, क्योंकि एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। और हमारा जो मेन फोकस होगा उस माइनर डिफरेंस को बताने में ही है। ठीक है, और ये कोई बताता ही नहीं है, इसलिए बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि एलआरयू और फीफो में क्या डिफरेंस है, और क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो आइए हम लोग फोकस करते हैं फीफो को और एलआरयू को, कैसे इसके बीच में हमें डिफरेंस समझना है। ठीक है, तो गिवन रेफरेंस स्ट्रिंग है हमारा 701203042230। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आप ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, बीच में लाइक भी करते रहिए। ठीक है, हाँ। तो आइए, रेफरेंस स्ट्रिंग हमारा ये है। अब अगर हम फीफो को इम्प्लीमेंट करते हैं, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, बेसिक आइडिया पता होना चाहिए फीफो का मतलब क्या होता है। ये हमारा फ्रेम है, कितने फ्रेम है इसमें? 3 फ्रेम्स है ना, 1 2 3 3 फ्रेम्स है। इन फ्रेम्स में जो नंबर पहले आएगा वही पहले आउट भी होगा, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। बस इसमें यही ध्यान रखना है, और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान नहीं रखते। थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आप बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करना है हमें? 3 फ्रेम का है, हमने 3 फ्रेम ले रखा है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या है 7। तो अब शुरुआत में तो पूरा हमारा फ्रेम क्या है, एम्प्टी है, तो 7 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और क्योंकि पहली बार आया है, इसलिए, क्योंकि है भी नहीं है पहले से, इसलिए हमारा, अब इसमें हमारा क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पेज फॉल्ट, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, है ना। जो गेट में क्वेश्चन आया हुआ है वो यही आया हुआ है कि ये गिवन रेफरेंस स्ट्रिंग है, और फीफो को, इस पे फीफो का यूज़ करना है, एलआरयू का यूज़ करना है, और ऑप्टिमम पेज रिप्लेसमेंट, तीनों का यूज़ करके हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, कि तीनों का यूज़ करके कितने पेज फॉल्ट हो रहे हैं, किससे सबसे ज़्यादा पेज फॉल्ट हो रहा है, किससे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्टिमल वाले में तो कन्फ्यूजन वाली बात होती ही नहीं है, कन्फ्यूजन इसी में होता है, इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक को उठाया है। ठीक है, तो हाँ, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमें बताना है। नंबर ऑफ, क्योंकि 7 पहली बार आया है इसलिए पेज फॉल्ट होगा, है ना। पेज फॉल्ट, इसी को मिस भी बोलते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं, कैश मेमोरी में हिट और मिस का कॉन्सेप्ट। फिर जीरो भी हमारा पहली बार आ रहा है, और ब्लैंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 आया, 1 भी पहली बार आया। जो पेज फॉल्ट हो रहा है उसको मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 के लिए भी स्पेस पहले से था, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब हमारे तीनों फ्रेम फिल हो चुके हैं, फुल है। ठीक है, अब जब भी कोई नया नंबर आता है ना, तो हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा जो प्रीवियस वाले हैं।
अब किसको रिप्लेस करना है, बस यही मेन मुद्दा है ना। पहले से जो 7, 0 और 1 है, इन तीनों में से किसको रिप्लेस करना है जब 2 को लाना है। तो फीफो के अकॉर्डिंग क्या करना है, फीफो के अकॉर्डिंग करना है हमें क्या है, जो पहले आया है। पहले 7, 0, 1 सबसे पहले क्या आया है, 7 आया है, ऑब्वियसली 7 पहले आया है। तो 7 को हमने क्या कर दिया, 7 को रिप्लेस करके 2 कर दिया। 2 भी पहली बार आया, इसलिए भी पेज फॉल्ट ही होगा। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब हमारा हो गया 7 की जगह पे 2, बाकी हमारे 0 और 1 पहले की तरह ही जो है कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 0 आता है, तो 0 तो पहले से ही है, हमें 0 फिर से इसमें लाने की जरूरत नहीं है ना। अब ये ध्यान देना कि 0 पहले से ही है, इसलिए यहाँ पे फॉल्ट नहीं होगा, मतलब हमारा मिस नहीं होगा, यहाँ पे हिट हुआ है। जब पहले से रहता है उसको हिट भी बोलते हैं, हिट, ठीक है, क्रॉस नहीं हुआ है। तो 201, अब 3 आ रहा है। अब हमें देखना है कि 201 में किसको रिप्लेस करें 3 को लाने के लिए। अब हमें 201 में देखना है कि हमारे इस फ्रेम में 201 में से पहले सबसे पहले कौन आया था, है ना। कौन आया था सबसे पहले, 0 आया था, ठीक है। सबसे पहले 0 तो आया था यहाँ से, ये 0, ठीक है। तो 0 रिप्लेस हो जाएगा, 0 की जगह पे 3 आ जाएगा, रिमेनिंग एज इट इज। आफ्टर दैट 0। अब 0 लाना है, तो 231 में देखो, 231 में सबसे पहले कौन सा आया हुआ है, 1 बहुत पहले का आया हुआ है, तो 1 को रिप्लेस करो, 0 आ गया, ठीक है। हाँ, और क्योंकि 3 नहीं था पहले से तो पेज फॉल्ट भी हो रहा है, 0 नहीं था पहले से, पेज फॉल्ट भी हो रहा है ना। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, है ना, उसी तरीके से आप करते जाइए, और नहीं तो फिर पेज फॉल्ट, क्योंकि पेज फॉल्ट ही हमें काउंट करना है, और एक भी हम अगर मिस्टेक हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बहुत ही ध्यान से करने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट 4। अब 230 में देखना है कि जो है सबसे पहले 230 में सबसे पहले कौन आया हुआ है, 2 आया हुआ है, तो 2 की जगह पे 4 आ गया, ठीक है। 430 हो गया। अब 2 आता है, 430 में सबसे पहले कौन आया हुआ है, 3 आया हुआ है सबसे पहले, तो 3 2 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट अब 2 भी पहली बार आया है, तो पेज फॉल्ट, ठीक है। अब आता है 3। अब हमें 3 को कहाँ पे करना है, 420 में देखना है सबसे पहले कौन आया हुआ है, 0 आया हुआ है, तो 0 रिप्लेस हो जाएगा 3 से, ठीक है। करंट सिचुएशन हमारा हो गया 423 एंड लास्ट नंबर इज 0, ठीक है। अब 423 में देखना है कि सबसे पहले कौन आया हुआ है, 4, तो 4 रिप्लेस हो जाएगा 0 से। ये भी पहली बार, ये भी नहीं था इसमें पहले से, तो पेज फॉल्ट। अब आप पेज फॉल्ट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हमारा नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना आ गया, फीफो में नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब सेम रेफरेंस स्ट्रिंग है, और उसके लिए हमें LRU अप्लाई करना है। LRU को अप्लाई करके हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इससे कितना आ रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड यही है कि इससे कम आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। और अब अगर ध्यान से देखिए तो 7 0 1 इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एज इट इज हो जाएगा 7 0 1 तक। अब 2 आता है, ठीक है। हमने फीफो में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि इस फ्रेम में जो पहला आया हुआ है, तीनों नंबर में से जो नंबर पहले आया हुआ है उसको हमें रिप्लेस कर देना है। LRU में क्या देखना है, जहाँ पे हम हैं, है ना, अभी हम 2 पे आ गए हैं, 2 को हमें इसमें एंटर कराना है, उसके लेफ्ट में देखो, उसके लेफ्ट में देखना है, ठीक है। 2 हमें यहाँ पे एंटर कराना है ना, तो 2 के लेफ्ट में देखो 7 0 1, जो इसका प्रीवियस कंटेंट है फ्रेम में क्या है, 7 0 1। तो 2 के लेफ्ट में देखना है कि 7 0 1 इन तीनों में से सबसे लास्ट में कौन सा है ना।
लेफ्ट में देखना है कि सबसे लास्ट में कौन सा है। 701 इन तीनों में से भी कोई एक रिप्लेस होगा, है ना, तभी 2 आएगा। लेकिन कौन सा रिप्लेस होगा, तो हमें देखना है कि 2 के पहले लेफ्ट में देखो 701 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे लास्ट में है, 2 से सबसे लेफ्ट में है, कौन सा है, 7। बस यही कॉन्सेप्ट पूरे में हमें अप्लाई करना है। 7 है तो 7 रिप्लेस हो गया, 2 पहली बार आ रहा है, मीन्स 2 इसमें नहीं था पहले से, बाद में आ रहा है, इसलिए पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, पहले से नहीं था। ठीक है, अब 2 के बाद 0 आ रहा है, तो 0 के लिए हम देख रहे हैं कि हमारा 0 पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब 3 आता है, अब हम 3 पे आ गए। 3 के लिए हमें अब क्या रिप्लेस करना होगा, करंट में अभी क्या है 201। अब 3 के पहले देखो 201 में सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है, 021, 1 दिख रहा है सबसे लास्ट में, तो 1 रिप्लेस हो जाएगा, 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 3, पेज फॉल्ट। ठीक है, फिर आ गए 0 पे, 0 तो ऑलरेडी है ही, नो पेज फॉल्ट, हिट हो गया। अब आ जाते हैं 4 पे। ठीक है, अब देखिए 4 के पहले क्या सिचुएशन है हमारा 203, तो 203 में देखना है सबसे लास्ट इधर लेफ्ट में सबसे कौन सा है 4 के 203 में 0302 है लास्ट में सबसे, है ना, तो 2 रिप्लेस हो जाएगा, 2 की जगह पे 4 आ जाएगा। ठीक है, पेज फॉल्ट। नेक्स्ट 2 के पहले अब देखो 403 में कौन सा है 3 सबसे लास्ट में, तो 3 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 आता है, 3 के पहले 402 में देखना है कि सबसे लास्ट में कौन सा है लेफ्ट में। ठीक है, तो देखो 402 में, ठीक है, 240, 0 सबसे लेफ्ट में है ना, यहाँ से देखना 0 सबसे लेफ्ट में, तो 0 रिप्लेस हो जाएगा 3 से, पेज फॉल्ट। ठीक है, एंड लास्ट वन इज 0, है ना, तो 0 के लिए देखो 432 में सबसे लेफ्ट में कौन सा है 4 रिप्लेस हो जाएगा 0 से, एंड ऑल्सो दिस विल बी पेज फॉल्ट। इसमें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स इज इक्वल टू 09। इसमें कितना था 10, इसमें कितना आया 9, एक कम आया, पेज फॉल्ट कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को इसमें जो मेन डिफरेंस है वो समझ में आया या नहीं समझ में आया। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि दोनों के बीच में, दोनों पॉलिसी या एल्गोरिदम के बीच में हमें मेन डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस है ये, और गलती कहाँ पे होगा वो मैं प्लेस भी बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे गलती होने का चांस है। यहाँ पे इस पोजीशन पे, यहाँ पे 231 जहाँ आ रहा है ना, 201 के बाद 201 के बाद इसमें यहाँ पे, है ना। ठीक है, एक बार मैं समरी कर देता हूँ। फीफो में देखना यह है कि इस फ्रेम में कौन सा नंबर सबसे पहले आया है तीनों में से, वो रिप्लेस हो जाएगा। एलआरयू में देखना है कि जो करंट हमारा फ्रेम स्टेटस है उसमें जो नंबर है ना, वो गिवन रेफरेंस स्ट्रिंग में हमें सर्च करना है कि सबसे लास्ट में कहाँ पे है। जैसे हमें अगर हम इस करेंटली इस सिचुएशन पे हैं, मान लो इस सिचुएशन पे हैं, 3 ml आना है ना, तो 3 के पहले देखना है। 3 के पहले वाले में हमारा क्या है 201, अब 3 के पहले 201 देखना है कि सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर है, जो सबसे लेफ्ट में होगा वही रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे लेफ्ट में 201 में सबसे लेफ्ट में कौन आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 रिप्लेस हो गया। ऐसे आगे सारे करने हैं। तो आई होप आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम में आप गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया है और समझ में आया है कॉन्सेप्ट तो ज़रूर कमेंट करिए, और नहीं भी आया है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट का स्वागत है ना। फिर
ऐसे ही और वीडियोस हमारे आते रहेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।